परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सवाल दे रखा है, इसमें कहा गया निम्नलिखित भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिखना है। पर ये नंबर क्या दे रखे हैं? अपॉन में, यानी ये भिन्न के रूप में, परिमेय संख्याओं के रूप में दिए ये नंबर। अगर ये नंबर साधारण होते 3, 5, 9, 10, 15, मतलब बटे में संख्या ना लगी होती, तो इनको आसानी से लिख देते, 3 सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, 5 फिर उससे बड़ा 9। पर अब ये संख्याएं जो है वो क्या है? बटे में। तो जब संख्याएं बटे में लगी हुई होती हैं तब नहीं पता चलता कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, दिखने में संख्याएं अलग अलग होंगी। अब यहाँ देखोगे तो ऊपर यहाँ 2 दिख रहा है, तो कह दोगे 2 बड़ा है 1 से, ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर बड़ा है तो नीचे का नंबर बड़ा होगा या ऊपर का बड़ा होगा, या नीचे का बड़ा है तो नीचे का बड़ा या छोटा होगा, ये नहीं पहचान सकते। या तो तब पहचान सकते हो कि नीचे के नंबर सभी के एक जैसे हों। समझ गए? मतलब यहाँ 3 है तो सभी में 3-3 होता, तो सभी में अगर नीचे 3-3 होता तो ऊपर जो छोटा है वो छोटा, जो बड़ा होता वो बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। अगर कंडीशन पलट जाए, कंडीशन पलटने का मतलब ये है कि ऊपर के नंबर एक जैसे हो जाए और नीचे के अलग अलग हों, तो ऐसी स्थिति में उल्टा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उल्टा हो जाएगा। उल्टे से मतलब जैसे नीचे बराबर होने पे ऊपर छोटा छोटा और बड़ा उससे बड़ा होता है, लेकिन जब नीचे के नंबर अलग अलग और ऊपर के एक जैसे हों तो नीचे जब लिखेंगे तो छोटा वाला नंबर क्या होगा? बड़ा, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा? छोटा। ये कहानी पलट जाएगी अगर ऊपर के नंबर बराबर हुए तो। लेकिन यहाँ तो दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है, ना तो नीचे के ही बराबर है ना फिर ऊपर के ही बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है इसको। पहला नंबर क्या है? 1/3। ठीक, नीचे के नंबर देख लो तीनों के, कितना है? 3, 7 और 21। तो पहले सभी नंबर को लिख लो। अब नीचे के नंबर निकालो, 3, 7 और 21। इनका निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा। क्योंकि काम क्या करना है? काम ये करना है कि नीचे के नंबर बराबर करने हैं। जब तक नीचे के नंबर बराबर नहीं होंगे तब तक पता नहीं लगेगा सवाल में कि कौन सा नंबर छोटा और कौन सा बड़ा है। तो पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए क्या निकालेंगे पहले? एलसीएम। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आएगा, ऐसे ही 3 सत्ते 21, एक ऐसे ही 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब नीचे एक एक बन जाएगा सभी जगह तो फिर इनकी गुणा कर लेंगे, 3 और 7 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 21। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, जो पहली संख्या है उसको लिखा, इसी संख्या को लिखना दोबारा। अब जो एलसीएम है वो किन संख्याओं का लिया है? नीचे वाली संख्याओं का या ऊपर वाली का? नीचे वाली का। तो अगर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम है तो नीचे ही बनाना है। बात समझ आ गई? अगर नीचे की संख्याओं का एलसीएम लिया है तो इसको नीचे ही बनाना है। कितना बनाना है? जितना एलसीएम आया होगा। कितना आया एलसीएम? तो नीचे हमें 21 बनाना है सभी संख्याओं में। तो पहले तो इसको देखो, अब ये संख्या थी, इसमें कितने से गुणा करें कि ये 21 हो जाए? नीचे वाली संख्या को देखो, केवल ऊपर को नहीं। 3 में कितने से गुणा करें? 7 से। 3 सत्ते 21 होगा ना। तो अगर 7 से नीचे कर रहे हैं तो 7 से ही ऊपर करनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना। तो 1 सत्ते कितना हो जाएगा? और नीचे तो 21 आना ही आना है सभी में। अब दूसरी संख्या देखो, कितना है? 2/7। इसमें कितने से गुणा करें? बटे में 21 ही लाना है, जो लासा आएगा सभी में 21 ही लाना है। तो 7 में कितने से गुणा करें? 3 से। 7 तिया 21, अगर 3 से नीचे की है तो 3 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। 2 तिया, इसी तरह यहाँ पे 4/21। 21 में कितने से गुणा करें कि 21 आए? 21 में 1 से करेंगे, 21 एकम 21, 1 से नीचे 1 से ऊपर, 4 एकम। अब ये नई 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। ये संख्याएं अलग नहीं है, ये संख्याएं यही हैं, बस इनका रूप बदल गया है। बात समझ आ रही है?
इनका केवल रूप बदल गया है। जैसे एक 10 रुपए का नोट है, नोट हटा दिया, 10 रुपए का सिक्का लगा दिया, तो अंतर कुछ नहीं आया, रहे वो 10 ही, कम ज्यादा थोड़ी ना हुए, बस रूप बदल गया, पहले 10 का नोट था, अभी 10 का सिक्का। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे है। कैसे है मैं एक करके बताता हूँ। ये 7/21 है, ये कट सकता है ना, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ऊपर एक बचा और बटे में 3, तो 1/3 ही तो है, केवल रूप बदल गया। अब 21 इसके बटे में, 21 इसके बटे में और 21 ही इसके बटे में, तीनों के बटे में 21 है, यही बराबर करना था। अब क्या करना है, इसको कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए। अब बढ़ते हुए में लिखना हो या घटते हुए में, दोनों में लिख सकते हो। देखो, बढ़ता हुआ क्रम, और इसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है इसको, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा नंबर, अब इसमें देखो नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे तो सब बराबर है, केवल ऊपर से मतलब है, 7, 6, 4, तो सबसे छोटा क्या है, 4, 4/21। फिर इससे बड़ा, तो बड़ा क्या होगा, 6 या 7, 6 बड़ा होगा, 6/21। फिर इससे बड़ा 7/21, ये हो जाएगा, ठीक है। पर क्या आंसर ये सही है, आंसर तो सही है, पर लिखने का रूप गलत है इसका, क्योंकि सवाल जिस रूप में दे रखा है, आंसर उसी रूप में छोड़ना है। ये संख्या तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी, ताकि हम सवाल को कर सके आसानी से। बात समझ आ गई। सवाल में ये संख्या थोड़ी ना दी थी, तो सवाल में जो संख्याएं दी थी उसमें आंसर लिखना है। अब इधर ध्यान दो, ये कितना है, 4/21 कहाँ पे है, ये संख्या कहाँ से आई थी, यहां से, तो ये 4/21 ही था। दूसरा 6/21 कहाँ है, 6/21 ये है, कहाँ से आई थी ये, 2/7 से, इसकी जगह पे 2/7, 7/21 कहाँ से आया था, 1/3 से। ठीक, इस तरह से लिख सकते हो। और अगर ये भी ना करना चाहो तो इनको यहीं पे काट देना, ये तो कटेगी नहीं, ऐसे ही लिखना, इसको काट देना, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा कितने से, 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, काट के भी कर सकते हो, और अगर ऐसे ध्यान लगा के करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। और बीच में ये साइन लगाए गए हैं, ये साइन क्यों लगाए, ये साइन इस बात को बता रहे हैं कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। बात समझ आ गई, क्योंकि ये खुला हुआ मुंह किस नंबर की तरफ रहता है, बड़े नंबर की तरफ, तो खुला हुआ मुंह किस तरफ है, इस तरफ, यानी इस तरफ के नंबर बढ़ रहे हैं। अगर खुला हुआ मुंह इस तरफ होता तो इस तरफ के नंबर बड़े होते और आगे जो लिखते जाते वो छोटे होते जाते। तो ये साइन इस बात को बता रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से करना है, नोट करो। दूसरा सवाल देखो, इसमें भी वही कंडीशन है, ठीक है। इसको भी किस में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, और नंबर फिर उसी तरह से दिए, ना तो ऊपर के नंबर बराबर है और ना ही नीचे के नंबर बराबर है। तो क्या करेंगे, पहले इन नंबरों को बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए तरीका क्या था कि नीचे वाले संख्याओं की लासा निकालें, यानी 2,3,4, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, ऐसे ही 2 दूनी 4, फिर 2 के पहाड़े में 3 तो आएगा नहीं, तो 3 को ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, एलसीएम कितना आया, मतलब नीचे कितना बनाना है, 12, 1/2 इसको बनाना है, ठीक है। 1/2 इसमें कितने से गुणा करें, क्योंकि नीचे क्या बनाना है, 12, नीचे कैल्शियम निकाला तो नीचे ही बनाना है, तो 2 छंग 12, 6 बार में, 6 से नीचे 6 से ही ऊपर, 1 छंग 6, 2 छंग 12। इसी तरह दूसरा नंबर कितना है, 2/3, तो 2/3 गुणा, इसमें भी वही कंडीशन, क्या करना है, नीचे 12 बनाना है, तो 3 चौक 12, ऊपर भी 4 से
2 चौक 3 चौक 12। आगे लास्ट संख्या है 3/4, इसमें भी 12 बनाना है नीचे। तो 4 तिया 12, 3 मारूं और 3 से गुणा ऊपर, 3 तिया 4 तिया, तीनों संख्या निकल गई और तीनों के नीचे के नंबर क्या हो गए, बराबर। अब आसानी से इसका जो है बढ़ता हुआ क्रम लिख सकते हैं। बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी संख्या ऊपर से देखोगे 6 8 9, तो 6 है, 6/12। बड़ी संख्या इधर है तो खुला हुआ मुंह इस तरफ रखना, 8/12। फिर लास्ट में 9/12। ठीक, संख्याओं को चाहो तो यहीं काट दो, या फिर इसको इधर से करना चाहो तो इधर से लिख दो, वरना यहीं काट दो। ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2। ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। ये 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4। ये हो जाएगा आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, और खुला हुआ मुंह किस नंबर की तरफ रहेगा, बड़े नंबर की तरफ, जिससे पता लगे कि इस तरफ बढ़ता हुआ क्रम लिखा गया है। नोट करो।